हेलो एवरीवन। आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसके पहले हमने देखा शेयर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए देखने के लिए हमको इसके पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, जो आगे वाले चैप्टर्स में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फंडामेंटल्स। हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि एक अकेला ओनर होता है। सोल मतलब एक अकेला, प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला ओनर है किसी बिजनेस का। तो यहाँ पे अगर कोई अकेला ओनर होता है तो उसके पास क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल, स्किल्स लिमिटेड होगी, फिर ग्रोथ भी लिमिटेड होगी, लिमिटेड रिस्क। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब अकेला व्यक्ति कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, तो यहाँ पे उसके पास लिमिटेड कैपिटल्स है, लिमिटेड स्किल्स है, लिमिटेड ग्रोथ भी है उसके बिजनेस की। तो वो ये चाहता है कि अब वो रिस्क भी इतना नहीं ले सकता कि अकेला ही सब कुछ उतना पैसा लगा दे और अकेला ही अपना बिजनेस अगर बड़ा करना चाहे तो वो ये सोचता है कि हम पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, तो वहां से हम अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यहाँ पे जब ज्यादा कैपिटल की नीड होती है, ये सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म आया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप के बारे में क्या डिफाइन करता है। पार्टनरशिप is a relation between two or more persons who agreed to share profit या loss of a business carried by all or any one of them acting for all। अब सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो और दो से ज्यादा व्यक्ति लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें कैपिटल लगाते हैं और ये एग्री करते हैं कि उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, अगर लॉस भी हुआ तो वो भी शेयर करेंगे। और कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, जितने पार्टनर्स है अगर वो सभी मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो भी ये माना जाएगा कि फर्म सभी के लिए है। और कोई अकेला पार्टनर भी अगर उस फर्म को कंटिन्यू कर रहा है, चला रहा है, तो वो भी ये माना जाएगा कि एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि वो सभी के लिए कर रहा है। तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा होता है, हु कैन बी अ पार्टनर। हु कैन बी अ पार्टनर। सो यहां हम देखते हैं हु कैन बी अ पार्टनर। कौन हो सकता है पार्टनर? एनीवन, कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट कौन कौन है। अब माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। अ पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, any person disqualified by law।
तो कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है वो हमारा पार्टनर कभी नहीं बन सकता। और जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। इफ राम और श्याम दो पार्टनर है, ये दोनों एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और ये राम जो है वो माइनर है, तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। बट प्रॉफिट शेयर में, प्रॉफिट में हिस्सेदार बन सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है एक माइनर के साथ में। तो एक प्रॉफिट के लिए माइनर जरूर हिस्सेदार बन सकता है लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं है। मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। बट एज पर सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट मिसक्लेनियस रूल 2014 में लिमिट दी हुई है। मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 50। तो मिनिमम 2 और 50 मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो मेंशन नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है। ये है कि इसमें लिखा हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इफ बहुत सारे पार्टनर्स आ गए, 10-12 लोग एक साथ आ गए, बिजनेस चालू कर दिया, तो ये पॉसिबल है कि वो झगड़ा करे कि मैंने इतना कैपिटल लगाया, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मैंने ये इतना शेयर प्रॉफिट लगाया तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, इतना शेयर किया इसके लिए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड होती है जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, एग्रीमेंट बना देते हैं कि यहाँ पे हमको जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया है उसको उसके अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट देना है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर प्रॉफिट में कितना शेयर देना है, वो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे पार्टनर्स। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ऐसा बोलकर तो नहीं बोल सकते कि हम पार्टनर्स हैं और हम आपस में ये पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और हम इतना प्रॉफिट लेंगे, आप इतनी कैपिटल दे दो। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा होना हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए, ये ना हो इसके लिए हमने बनाया पार्टनरशिप डीड। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अब इसका एक और नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इफ पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल्स होंगे? एब्सेंस है यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट on capital will be allowed to partners। पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आपको देना है तो आप पार्टनरशिप डीड में बता दो। इफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, तो क्या रूल्स चलेंगे
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज्ड, विल बी चार्ज्ड, ना ही पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा। जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि जो रेशियो होगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, लेकिन इफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यही माना जाएगा कि जो प्रॉफिट है वो हम इक्वल बांटेंगे पार्टनर्स में, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। इफ पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% की रेट से देंगे। 6% की रेट से पर एनम हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। इफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर कोई लोन है जो पार्टनर से लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम 6% पर एनम से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब और चीज यहाँ पे है, नो सैलरी, नो बोनस और नो कमीशन अलाउड। यानी कि कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको बहुत सारी जगह ऐसा मिलेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको इन रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स की नीड होती है हमको, अकाउंट्स कौन से चाहिए हमको। P&L appropriation अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट चाहिए, और एक होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये 3 अकाउंट्स देखने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप करेंट अकाउंट, और एक हमको देखना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये हम क्यों बनाते हैं? हमने पहले देखा कि हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, तो वहां से हमको प्रॉफिट मिलता है। अब अगर कोई अकेला व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करता है, अकेला मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अकेला व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए P&L तक काम खत्म हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट मिल गया, उसने अर्न कर लिया, उसने रख लिया। लेकिन इफ यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, या तो जिस रेशो में उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बताया है उस रेशो में। इफ अगर नहीं बताया है कुछ भी, तो हमको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमको इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इसलिए क्योंकि पार्टनर्स कितने कैपिटल लाया है उसके लिए, और करंट अकाउंट जैसे कि पार्टनर्स जो भी हमारे
करंट अकाउंट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो जो भी करंट अकाउंट के नीड होती है वो हम इसके लिए करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, if पार्टनर कोई लोन लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।